Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is about what are precious metal and how can you trade them. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि प्रीशियस मेटल्स क्या होते हैं। तो जैसे ही आपको पता होगा, प्रीशियस मेटल्स उनको बोलते हैं जो एकदम रेयर होते हैं एंड जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर मेटल्स। प्रेशियस मेटल जो है वो एक प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को एक स्टोर ऑफ वेल्थ एंड ऑल्सो लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि कभी भी इन्फ्लेशन के टाइम पे या फिर कोई भी अप डाउन सिचुएशन के टाइम पे प्रेशियस मेटल जो है वो अपने पैसे जो है वो सेफ एज अ इन्वेस्टमेंट यूज़ करता है। मोस्ट कॉमन प्रेशियस मेटल जो है वो आप सभी को पता ही होगा, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रेशियस मेटल्स हैं जिनके बारे में हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हम खाली 2-3 प्रेशियस मेटल को ही कंसिडर करते हैं जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आए। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन मेटल्स के अंदर। तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रेशियस मेटल को के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए या फिर ट्रेड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कि आप बुलियन कॉइन्स या बार खरीद सकते हो। बहुत सारे थर्ड पार्टी ब्रोकर्स भी है जो आपको अलाउ करेंगे टू परचेज दी गोल्ड, सिल्वर या फिर प्लैटिनम कॉइन्स। उसको आप डायरेक्टली भी खरीद सकते हो एंड इसका जो कॉस्ट होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इन्वेस्टर जो है वो इसके अलावा वो एक्सपोजर ले सकते हैं प्रेशियस मेटल का, जैसे कि आप म्यूचुअल फ़ंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फ़ंड। ये फंड्स जो है वो परचेज़ करेगा आपके बिहाफ पे प्रेशियस मेटल्स एंड देन वो ट्रेड करेगा और उस इन्वेस्टमेंट से जो भी पैसे आएंगे उसमें आपको कुछ रिटर्न मिलेगा। तो आप इसके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट इनको अगेन आपको एक मैनेजमेंट फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी बिकॉज वो सारा काम आपके बिहाफ पे कर रहे हैं। तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू प्रेशियस मेटल। किसी के भी थ्रू, ब्रोकर के थ्रू या फिर थर्ड पार्टी किसी के भी थ्रू, आपको मैनेजमेंट फ़ीस का ध्यान रखना पड़ेगा। और एक होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कि आप बाई या सेल करोगे जो भी असेट होगा इन फ्यूचर। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिलीवर होगा फॉर दी असेट एंड प्राइस जो है वो पहले से ही डिसाइड की होगी। जो भी आपके माइंड में प्राइस आ रहा है कमोडिटी का वो वॉलेटाइल हो सकता है फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। तो आपको कंसिडर करना चाहिए कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है एंड आप कौन से कैटेगरी के अंदर आते हो। लाइक आप न्यू इन्वेस्टर हो या आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। आपको सब कुछ पता होने के बाद ही आप ट्रेड करना प्रेशियस मेटल के अंदर या फिर कोई भी मेटल के अंदर, कोई भी कमोडिटी के अंदर आपको वो कैसे काम करता है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन प्रेशियस मेटल्स। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं बट बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है अगर हम प्रेशियस मेटल्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे कि फ़ायदे, डाइवर्सिफिकेशन, आपके पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। अगर आप बिलीव करते हो कि आपके पैसे खाली एफडी के अंदर सेफ़ है या फिर आप सेव करोगे तो भी आपके पैसे सेफ़ हैं, तो अगर ऐसा आप सोचते हो और आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो अपने फंड्स को तो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेज है। दूसरा है होल्ड्स इंट्रिंसिक वैल्यू। ये एक ऐसा वैल्यू होल्ड करता है जो स्टेबल रहेगा या फिर यूजुअली इंक्रीज़ होगा जिससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट इज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। जैसे कि हमें पता है कि गोल्ड के जो प्राइजेस है वो नॉर्मली स्टेबल रहता है बट कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है। और अगर आपको कहीं भी लाइक इंस्टेंटली पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप गोल्ड अगर आपके पास रहेगा तो आप उसको सेल करके आप पैसे कमा सकते हो, लाइक पैसे आपके पास आ जाएंगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है जैसे स्टोर ऑफ वैल्यू, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है अगर हम प्रेशियस मेटल की बात करें तो, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारी जगह पे इन्फ्लेशन को भी बीट किया है एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ जो होती है उसके थ्रू भी लाइक प्रेशियस मेटल्स अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना गया है।
और बाकी बहुत सारे वेज है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो प्रीशियस मेटल के अंदर। तो ये भी एक एडवांटेज के अंदर ही काउंट होगा कि एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स है, ईटीएफ है, फिर आपको डायरेक्टली अगर इन्वेस्ट करना है माइंस या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रेशियस मेटल के अंदर तो भी आप कर सकते हो, या फिर आप परचेज कर सकते हो फंड्स वो कंपनी के जो इन्वेस्ट करती हो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, तो ये भी एक एडवांटेज ही है अगर आपको प्रेशियस मेटल के अंदर इन्वेस्ट या ट्रेड करना हो। अगर हम डिसएडवांटेजेस या फिर कॉन्स की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि हाई टैक्सेस। तो प्रेशियस मेटल के अंदर बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं जो आपको देखने चाहिए। तो टैक्स अगर आपको समझ गया तो फिर आपको ज़्यादा इजी होगा अपना इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड का जो प्रॉफिट हो रहा है वो समझना। नेक्स्ट इज़ नो कैश फ्लो जनरेटेड वाइल यू ओन इट। जैसे हम गोल्ड ओन करते हैं तो उस पर हमको कोई कैश नहीं मिलता है, जब हम उसको सेल करते हैं तभी हमको मिलेगा। अगर हम जैसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर अभी तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो अगर हम कोई और ऑप्शन से लाइक इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड के अंदर ही तो भी हमें एक पैसिव इनकम जैसे लाइक अगर हम स्टॉक्स बाय कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें डिविडेंड मिलता है। अगर हम रियल एस्टेट के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर हम पैसा डाल रहे हैं तो उसके अगर हम रेंट पे देंगे तो उसका रेंट मिलता है। तो वैसे ही प्रेशियस मेटल का कोई भी कैश जनरेटेड जो होता है वो नहीं होता अगर आपके पास प्रेशियस मेटल है तो भी। बट अगर हम वैल्यू देखें प्रेशियस मेटल की तो वो इंक्रीज़ होगी। लाइक अगर आपने अभी परचेज़ किया और अगर 5-10 साल आपने रखा, आपने यूज़ किया, फिर आप उसको बेचोगे तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो वैसे इसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगा बट कैश जनरेट जो होगा वो नहीं होगा। जब आप उसको सेल करोगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट इज़ वॉलेटिलिटी। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है बिकॉज प्राइस जो है गोल्ड का वो रिलेटिवली स्टेबल है। प्राइस जो है सिल्वर का, प्लैटिनम का एंड पलाडियम, ये सारे कमोडिटीज़ जो है वो वॉलेटाइल है, बट लोग फिर भी मानते हैं कि ये भी इतने ही अच्छे हैं एंड उसके अंदर ट्रेड करता है एंड कभी कभी अपने पैसे को लूज़ भी करते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो हमें लगता है अगर हम प्रेशियस मेटल बाय कर रहे हैं उस पर, तो ये एक ट्रांजैक्शन फ़ीस हो सकता है, शिपिंग हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है या फिर इंश्योरेंस। ये सारे जो चार्जेस है वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है एज एन इन्वेस्टमेंट अगर आप देख रहे हो तो। लास्ट इज़ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रेशियस मेटल फॉर इन्वेस्टर। अगर आप सोच रहे हो टू इन्वेस्ट इन प्रेशियस मेटल, तो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो के थ्रू सोच रहे हो, अगर आप वो मेथड या फिर वो पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए बहुत सारे अलग अलग जगह पे। जैसे कि बॉन्ड इंक्लूड कर सकते हो, स्टॉक इंक्लूड कर सकते हो। आज तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है एंड अभी लाइक बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है और बहुत सारे लोग अभी सीख भी रहे हैं नया। अब ज़्यादा लोग एफडी को मतलब छोड़ के बहुत सारे ऑप्शंस है जो वो सीख रहे हैं, तो आप भी सीख सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो, डाइवर्सिफाई कर सकते हो आप अपने पोर्टफोलियो को। आपको एज अ इन्वेस्टर आपको फेमिलियर होना चाहिए जो भी नया आ रहा है मार्केट के अंदर, बहुत सारे वेज आ रहे हैं कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसके अंदर और कैसे आप इंक्लूड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर। जैसे कि प्रेशियस मेटल्स हो गया, उसके क्या क्या कॉस्ट है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म इसका परफॉर्मेंस क्या होगा, कितना फ्यूचर के अंदर आपको मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आपको पहले देखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले, ये सारी चीज़ आपको कंसिडर करनी चाहिए। एंड हमेशा आप याद रखना कि जो स्लो ग्रोथ होता है और नो ग्रोथ, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है जो ज़्यादा लोगों को नहीं समझता है। एंड उसके लिए वो ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज़ करते हैं जो या तो उनको स्लो ग्रोथ देता है या तो फिर ग्रोथ ही नहीं देता है, बिकॉज वो रिस्क फैक्टर कंसिडर करता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसके अंदर रिस्क ना हो। तो अगर आपको पैसे थोड़े से अर्न कर रहे हैं ज़्यादा तो आपको रिस्क भी लेना चाहिए, बट अगेन वो रिस्क आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप जितना केपेबल हो उतना ही रिस्क लेना। एंड आप ट्रेड कर सकते हो प्रेशियस मेटल के अंदर।
और हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं प्रेशियस मेटल के अंदर भी, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलाडियम, कैसे इनकी प्राइजेस इंक्रीज़ होती है, कैसे अफेक्ट होते हैं, बहुत सारे मार्केट फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आपको वो सारी वीडियोस देखती हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हो, बहुत सारे कमोडिटीज़ में हमने वीडियो बनाई है। If you like this video, then please do like, comment, share. You can follow us on Instagram @dailycommodity. Thank you for watching.